भुगतान न होने से आक्रोशित प्रधान संघ ने खंड विकास अधिकारी शंकरगढ़ को सौंपा ज्ञापन। प्रधान संघ ने दी चेतावनी, 3 दिन में नहीं हुआ भुगतान तो होगी तालाबंदी। बड़ी खबर प्रयागराज शंकरगढ़ से आ रही है। जनपद के यमुनानगर विकास खंड शंकरगढ़ में आज शुक्रवार को मनरेगा के तहत प्रधानों द्वारा कराए गए पक्के कार्यों का अभी तक भुगतान न हो पाने से भुगतान के संबंध में सक्षम अधिकारियों से बात करने पर सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। भुगतान न होने की वजह से प्रधानों की माली हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे में प्रधानों का गुस्सा फूटना लाजिमी है। बता दें कि ऐसे में प्रधान संघ अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने मीडिया के समक्ष सक्षम अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि शासन द्वारा 29 दिसंबर 2022 को धन उपलब्ध करा दिया गया, बावजूद इसके भुगतान के संबंध में बात करने पर सक्षम अधिकारियों द्वारा हिला हवाली कर पल्ला झाड़ लिया जाता है। मनरेगा कर्मचारियों की उदासीनता के कारण प्रधानों के परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। बावजूद इसके विभाग कुंभकर्णी निद्रा में मस्त है। प्रधान संघ अध्यक्ष ने आलाप स्वरूप का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खंड विकास अधिकारी शंकरगढ़ को ज्ञापन सौंपते हुए सक्षम अधिकारियों से गुहार लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से मनरेगा सेल कार्यालय की तालाबंदी करते हुए प्रधानगढ़ों के साथ प्रधान संघ ब्लॉक मुख्यालय के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभागीय आलाप स्वरूप की होगी। इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष सहित तमाम ग्राम सभा के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज आपने विकास खंड शंकरगढ़ का घेराव किया, क्या है पूरा मामला? घेराव का मकसद ये है कि हमारे प्रधान साथी 1 साल से ज्यादा समय से मनरेगा का पक्का कार्य करा करके पैसे के लिए इधर उधर टहल रहे हैं। आज से पहले 3-4 मरतबे मनरेगा का पैसा शासन द्वारा रिलीज किया गया, लेकिन शंकरगढ़ का भुगतान नहीं हो पाया। कभी अकाउंटेंट की कमी तो कभी दोंगल न लग पाना, कभी नेटवर्क की कमी, यही बता करके टाला मटोल किया जाता रहा। अभी हाल ही में ये बात आई कि परसों जानकारी मिली कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के लिए बजट अलॉट किया है और लगभग 800 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया। उस पर बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विकास खंड शंकरगढ़ में हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय जो कि मनरेगा सेल में बैठे थे और हमने स्वतः निवेदन किया था मनरेगा श्रम आयुक्त महोदय से कि आप हमारे यहाँ के एपीओ साहब को जो वहाँ अटैच हैं जिले पर, उनको भुगतान के समय यहाँ पर छोड़ दें। हमारे विकास खंड शंकरगढ़ में वो 2-3 दिन रह करके ये काम कर लें, क्योंकि हर आदमी एक्सपर्ट नहीं होता कंप्यूटर चलाने का। तो एक तो कमी ये की है कि एपीओ साहब को वहाँ अटैच ही किए रहे। दूसरी बात, हमारे वीडियो साहब खुद वहाँ जा करके बैठ करके इन्होंने खुद लिंगारान किया, काम को टाल मटोल किया और सिर्फ CIB बोर्ड का इन्होंने पेमेंट करवाया और कार्य का भुगतान कुछ भी नहीं करवाया। नदारत नाम मात्र का आप ये मान लीजिए शायद 4-6 लाख रुपए का हुआ है। तो ये चीज़ें हम हमारे प्रधान साथी इतनी दुर्दशा में हैं, इनमें इतना आक्रोश है। भाई वेट किया, वीडियो साहब आश्वासन देते रहे कि नहीं जब भी पैसा आएगा आप लोगों का भुगतान हो जाएगा, एक बार मौका दे दीजिए। ये दिक्कतें थी, ये दिक्कतें थी। अब बताइए 1 साल से काम 1 साल कराया हो गया नरेगा का, गाँवों में काम की धज्जियाँ उड़ रही हैं, लोग उसको उखाड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं अभी बार सत्यापन के बाद भी। तो ये समस्याएं हैं, इस वजह से प्रधान संघ को मजबूरन जो है आकर के आज यहाँ इनको ज्ञापन देना पड़ा। और धरना प्रदर्शन जो आप कह रहे हैं वो अभी नहीं किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के लिए हमने अपनी समस्या के लिए माननीय वीडियो साहब को 3 दिन का समय दिया है। हमारे प्रधान संघ ने, सारे प्रधान साथी आपके सामने हैं, 3 दिन का हम लोगों ने समय दिया है कि अगर आप हम लोगों को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, हम आपके जवाब से या अपने भुगतान के प्रति संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम लोग मनरेगा सेल में तालाबंदी करते हुए नियमतः शांतिपूर्ण तरीके से हम 3 दिन के बाद फिर यहाँ अपने ब्लॉक मुख्यालय के सामने बैठ करके हमारे प्रधान साथी धरना और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मीडिया के माध्यम से क्या जिम्मेदार अधिकारियों को, प्रदेश में बैठे अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि भाई ये व्यथा है हमारे प्रधान साथियों की। काम हम लोगों ने गांव का विकास किया है, शासन के आदेशानुसार काम किया है, कोई अपने मन से तो काम किया नहीं। सारी फाइलें स्वीकृत होती हैं, जो लीगल प्रोसेस होता है उसको अपना करके प्रधान काम कराता है। उसके बाद भी अगर उसका पैसा नहीं मिला है तो हम संबंधित उच्च अधिकारियों से, चाहे हमारे ODC मनरेगा साहब हों, CDO साहब हों, DM साहब हों, हमारे प्रदेश के अधिकारी हों, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अगर हमारे